हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो हम यात्रा यानी कि ट्रैवल टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो ट्रैवल के अंतर्गत असम, केरल, अबू धाबी, ये सारे स्टेट्स के बारे में आपके ईवीएस के एग्ज़ाम में आता है और इसकी विशेषता के बारे में आता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक स्टेट के अंतर्गत ट्रैवल के अंतर्गत जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके ईवीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको शामिल करते हुए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले असम के बारे में देखते हैं। तो असम देखिए, घर ज़मीन से जो है 10 से 12 फीट ऊपर होता है। इसमें असम में जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर होते हैं। ये जो एक-एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, एक-एक लाइन बता रही हूँ, वो सारे ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पॉइंट वाइज़ क्वेश्चन पूछता है। 4 पॉइंट दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन-सा सही है असम के बारे में। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज़मीन से जो घर होता है असम का घर 10 से 12 फीट ऊँचा होता है। इसकी वजह जो होता है भारी बारिश, बारिश के कारण जो है घर में पानी घुस जाता है, इसलिए जो यहाँ का घर है ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर बनाया जाता है। बाँस के घर होते हैं, पुल बने होते हैं। बाँस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। हम यहाँ पे असम में जो है बाँस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि गरीबों का टिम्बर किसे कहते हैं, तो बाँस को कहते हैं। देखिए, बिहू बिहू जो है असम का त्यौहार है। आपने एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो देखा ही होगा कि बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो असम का है। बिहू डांस भी आपने देखा ही होगा। और ये जो है माघ बिहू जो है वो 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो माघ महीने में असमिया कैलेंडर के हिसाब से असमिया कैलेंडर में 10वां महीना माघ के प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसे 14 और 15 जनवरी को माघ बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कब मनाया जाता है। पहले दिन को हम उरुका कहते हैं। ठीक है, तो बिहू त्यौहार के अंतर्गत पहला दिन जो होता है उसको हम उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं और जिसे भेला घर कहते हैं। ठीक है, तो पहले दिन को हम उरुका कहते हैं और इस दिन जो होता है अस्थाई शेड बनाया जाता है जिसे हम छप्पर कहते हैं और जिसे भेला घर कहते हैं हम। सामूहिक भोजन का आयोजन होता है पहले दिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये असम के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब जानते हैं केरल के बारे में। तो देखिए, टेपियोका और कप्पा किसे कहते हैं। टेपियोका जो है ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल में उबाल कर खाते हैं। तो टेपियोका को हम कैसे खाते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो टेपियोका जो है एक प्रकार का फल है जिसे हम ज़मीन के अंदर अंदर उगाते हैं और इसे हम उबाल कर खाते हैं। वल्लम क्या होता है, तो वल्लम जो है लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है। ये सारे एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और वही सब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ क्या क्या होता है। ठीक है, टेपियोका के बारे में आपने समझा। टेपियोका एक प्रकार का फल है जिसको हम ज़मीन के अंदर उगाते हैं और केरल में इसे उबाल कर खाया जाता है। ठीक है, वल्लम क्या होती है, लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वल्लम क्या है, तो लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है। केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, नानी को अमुम्मा, चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजमा और पिता को अप्पा कहते हैं। तो ये सारी फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपीट करते हैं हम। तो मलयालम में, केरल में जो है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि माँ को क्या कहते हैं, चाचा को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें। तो ध्यान रखिए, माँ की बड़ी बहन को हम वलियम्मा, मौसी को हम वलियम्मा कहते हैं। ठीक है, नानी को अमुम्मा कहते हैं, चाचा को चिटप्पन कहते हैं, चाची को कुंजमा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने हेतु फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। फेरी नाव के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं एग्जाम में देखा होगा। फेरी नाव क्या होता है, तो केरल में चलाया जाता है इस फेरी नाव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो केरल के बारे में और आगे जानते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल में काफ़ी ज़्यादा मसाला होता है, इसीलिए केरल को मसाले का बगीचा कहते हैं। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि उगाया जाता है।
यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। ये सारे जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें ताकि आपको याद होते रहें। यहाँ केले के फूल से सब्जी बनाई जाती है। यहाँ नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल नारियल के लिए ही फेमस है। यहाँ पे नारियल की फसल होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पे नारियल दिखेगा, इसीलिए हर एक चीज़ में नारियल पड़ता है। नारियल की चटनी, इडली डोसा में चटनी, सब चीज़ में, हर एक चीज़ के साथ नारियल का यूज़ होता ही है किसी भी डिश में। और निकटवर्ती राज्य जो है यहाँ के तमिलनाडु है, कर्नाटक है। इसकी राजधानी जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। गुजरात से केरल की यात्रा के बीच महाराष्ट्र, कर्नाटक पड़ते हैं। ये आपकी बुक में है, ईवीएस के 1 to 5 के बुक में है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आता है। ये आपको लग रहा होगा काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें क्या पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो ये सारे आपके बुक में दिया है, इसलिए आपके एग्जाम में आता है, तो आपको पढ़ना है ये सब। गुजरात से केरल की यात्रा के बीच जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक पड़ते हैं। और जिला है कोझिकोड और मल्लापुरम। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग, 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ चुका हुआ है कि गोवा से केरल के बीच जो है कितने सुरंग है, कितने पुल हैं, तो 92 सुरंग है और 2000 पुल हैं। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है वो केरल के पड़ोसी राज्य हैं। तो ये हमने पढ़ा केरल और असम के बारे में। आई होप इन दोनों राज्य के बारे में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए आपको याद हो गए हैं। आप अपना खुद का नोट्स बनाएं ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यात्रा के अंतर्गत बाकी सारे स्टेट्स के बारे में हम उस वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।